वेलकम व्यूअर्स। जो दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर किया है वो प्राय हर एग्ज़ाम्स में आता है, हर साल आता है, तो इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया है, चैप्टर 9B। आप ज़्यादातर स्कूल में जो है CBSE के RS अग्रवाल के बुक या RD शर्मा के बुक फॉलो किए जाते हैं NCERT के अलावा। NCERT में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ में क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसको तो लर्न करना ही चाहिए, बट प्रैक्टिस के लिए ये बुक से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी अच्छी होती है। और RS अग्रवाल के बुक में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इसलिए RS अग्रवाल के बुक को भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो करे, तो उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम बनाने होते हैं और उसके बाद फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। या तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए, या 5 मार्क्स के भी आते हैं। तो टोटल 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। इसके अलावा और मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वीडियोज़ भी हैं। जो नए आए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट बीइंग गिवन दैट द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 24। मीडियन इज़ गिवन। क्वेश्चन में डाटा का मीडियन दिया हुआ है। मीडियन पर एक वीडियो ऑलरेडी बना है, क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसकी को आप ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ से उसको एक बार ज़रूर देख लेना। एंड यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लास दिया हुआ है जैसे 0 to 10, 10 to 20, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मीन्स 0 to 10 जो वैल्यू आता है वो कितनी बार आता है, ये होगा 5 टाइम्स, एंड 10 to 20 25 टाइम्स। क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है 20 to 30 का, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। मीडियन दिया हुआ है 24, जो कि क्लास ग्रुप 20 to 30 के बीच लाई करता है, तो इसलिए मीडियन क्लास हो जाएगा 20 to 30। अब हम लोग सारे डाटा के लिए कॉलम ले लेते हैं और एक कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए लेते हैं, और जहाँ पे डाटा नहीं दिया है, मीन्स x दिया है, वहाँ पर x प्लस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। जो भी डाटा और वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको हम लोग मीडियन के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसी a फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h। m का वैल्यू दिया हुआ है 24, और L लोअर लिमिट लिया था क्लास का, मीडियन क्लास का 20 है, प्लस n/2। n मतलब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, विच इज़ इक्वल टू x प्लस 35/2 हो गया। अब इसके बाद माइनस CF लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाले डेटा का फ्रीक्वेंसी लेते हैं। पहले वाला डेटा है 10 to 20, और उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 25 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 30। तो यहाँ CF हम लोग लेंगे 30। F का वैल्यू हम लोग मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे x लिखेंगे F के लिए। क्लास इंटरवल आप देख सकते हो कि 10 है, तो h की जगह पर 10 लिखेंगे। कैलकुलेशन हमेशा बॉडमास रूल के हिसाब से करना, और बॉडमास रूल में कोई दिक्कत हो तो चैनल में है वीडियोस, उसको देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग LCM लेते हैं। 30 के नीचे 1 है, 1 और 2 का LCM हो गया 2, 2 1 जा 2, तो 2 के ऊपर का सेम रह जाएगा, दैट इज़ x प्लस 55। एंड यहाँ पे 30 जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, नीचे 1 2 जा 2 एंड 2 30 जा 60, और फिर बाकी सारे चीज़ों को सेम टू सेम लिख देंगे। और अब 2 जो है हम लोग नीचे ले आएंगे। न्यूमरेटर के 10 को हम लोग डिनोमिनेटर के 2x जो है 2 से कट कर देते हैं, तो 2 5 से 10 होता है, और 5 से फिर हम लोग x माइनस 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x माइनस 5 5 से 25 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में 24 इज इक्वल टू 20 प्लस 5x माइनस 25/x है। अब मैं 20 को लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, तो 24 माइनस 20 होता है, तो 4 बच जाता है, एंड राइट साइड में बच जाता है 5x माइनस 25। x को अब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 4x होता है, तो हो जाता है 4x
इज इक्वल टू 5x माइनस 25। 5x को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लाती हूँ तो माइनस में आता है, तो माइनस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 25 होता है। माइनस करती हूँ तो 1x बचता है, माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 25, x इज इक्वल टू होता है 25। दैट मीन्स जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसका वैल्यू है 25। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज a एंड b इफ द टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 70। मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को a और b मान लेती हूँ और बाकी के सारे फ्रिक्वेंसीज को प्लस करने पर 55 होता है और 55 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 70। टोटल फ्रिक्वेंसी दिया है 70, देयरफॉर a प्लस b हो जाएगा 70 माइनस 55 इज इक्वल टू 15। मीडियन दिया हुआ है 16, तो मीडियन क्लास हो जाएगा 15 टू 20। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसके अनुसार इसके प्रीवियस क्लास दैट इज़ 10 टू 15 का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, दैट इज़ 12 प्लस a हो जाएगा 24 प्लस a। और लोअर बाउंड हो जाएगा जो क्लास मीडियन क्लास है उसका लोअर बाउंड दैट इज़ 15 हो जाएगा और क्लास इंटरवल दैट इज़ h इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज़ 5। सारे वैल्यूज़ मिल गए हैं तो इसको हम लोग मीडियन के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और a और b का वैल्यूज़ निकालेंगे। आप देख सकते हो कि सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिर्फ वन अननोन क्वांटिटी है दैट इज़ a। कैसे वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किया है आप देख लीजिए। मीडियन दिया हुआ है m इज इक्वल टू 16 लिखा, लोअर बाउंड क्लास मीडियम क्लास का लोअर बाउंड है विच इज़ 15 प्लस n/2 है, n है 70 तो n/2 हो गया 70/2 माइनस CF है प्रेसिडिंग क्लास का विच इज़ 24 प्लस a बाई है मीडियन क्लास का फ्रिक्वेंसी विच इज़ 15 और फिर इंटू किया क्लास इंटरवल को विच इज़ 5। और अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 और 15 कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 से डिवाइड करेंगे 74 तो हो जाएगा 35 माइनस 24 प्लस a। 24 प्लस a के लेफ्ट साइड माइनस है तो a भी माइनस हो जाएगा, तो हो गया 35 माइनस 24 माइनस a। अब 35 से माइनस किया 24 को तो हुआ 11 माइनस a। 15 को लेफ्ट हैंड साइड लाकर 16 में से माइनस कर रही हूँ तो बच रहा है 1। और अब हम लोग 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा और राइट साइड रहेगा 11 माइनस a। अब माइनस a को मैं इधर ले आती हूँ लेफ़्ट साइड जो कि प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 1 को जो कि 3 है उसको राइट साइड ले आती हूँ तो वो माइनस हो जाएगा। तो 11 में से माइनस 3 होता है तो होता बचता है 8, मतलब a का वैल्यू हम लोगों का 8 है। और a प्लस b हमारा क्या आया, a प्लस b आया था 15, तो b इज़ इक्वल टू 15 माइनस a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 8 तो b इज़ इक्वल टू 15 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 7। इस तरह से दोनों फ्रिक्वेंसीज मिल गए हैं।